डेविड पकुरा 22 साल का एक लड़का जो कंप्यूटर साइंस का छात्र है। ऑनलाइन दुनिया में लोग उसे जेनॉन या जेनोमा के नाम से जानते हैं। उसकी एक खास दुनिया है एक्सबॉक्स मॉडिंग कम्युनिटी। यहाँ वो गेमिंग कंसोल्स को मोड करता है और हेलो और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के लिए चीट्स बनाता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उसकी कार का बम्पर टूट गया है और डीलरशिप कनाडा में पार्ट्स भेजने से मना कर रही है। समाधान, उसका दोस्त जस्टिन जो अमेरिका में रहता है अपने घर बम्पर डिलीवर करवाता है। डेविड का प्लान सीधा है, कनाडा से अमेरिका तक 8 घंटे की ड्राइव, बम्पर लेना, जस्टिन के साथ खाना और वापस लौटना। उसका पिता भी साथ आता है ताकि ड्राइविंग शेयर कर सके। लेकिन जैसे ही वे यूएस बॉर्डर पहुंचते हैं, अफसर उसके पासपोर्ट पर जेनॉन नाम देखकर रुक जाता है। अचानक 2 अफसर आते हैं, अपनी गन निकालते हैं और डेविड को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह एक आम रोड ट्रिप नहीं थी। डेविड एक जाल में फंस चुका था। डेविड सिर्फ एक गेमर नहीं बल्कि एक जन्मजात हैकर था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे थे, वह अपना खुद का वेब ब्राउजर बना रहा था। प्रोग्रामिंग उसके लिए जुनून थी। 2001 में जब ओरिजिनल एक्सबॉक्स लॉन्च हुआ, उसकी दुनिया ही बदल गई। एक नया गेमिंग कंसोल, काले और हरे रंग का डैशबोर्ड, बड़ा कंट्रोलर और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी वाइब्स। लेकिन डेविड सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं बना था। उसका फोकस एक्सबॉक्स के अंदर की दुनिया को समझने पर था। वह जल्दी ही एक तेजी से बढ़ती ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बन गया, जहां लोग अपने एक्सबॉक्स को हैक कर रहे थे। उसमें लिनक्स इंस्टॉल करना, निंटेंडो गेम्स चलाना या उसका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ना। डेविड जल्द ही एलीट मॉडर्स में शामिल हो गया। उसने हेलो के फिजिक्स और मौसम को बदलने वाले प्रोग्राम लिखने शुरू किए। एक्सबॉक्स में जो भी संभावनाएं थीं, वह उन्हें एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन जो एक छोटी सी मॉडिंग हॉबी थी, वह धीरे धीरे एक खतरनाक हैकिंग साम्राज्य बनने वाली थी। डेविड की दुनिया सिर्फ मॉडिंग तक सीमित नहीं रही। जब 2005 में एक्सबॉक्स 360 लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी और सख्त कर दी। अब इसे हैक करने के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट किट की जरूरत थी, जो सिर्फ वेरीफाइड डेवलपर्स को मिलती थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 2008 में किसी ने एक रिसाइकलिंग यार्ड से हजारों डेवलपमेंट किट्स चुरा ली। यह एक सुनहरा मौका था। डेविड ने भी एक किट ले ली और उसे पार्टनर नेट का एक्सेस मिल गया, एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म जहां डेवलपर्स अपने गेम्स टेस्ट करते थे। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है जस्टिन में MTW से, एक और हैकर जो गेमिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहता था। धीरे धीरे और हैकर्स भी जुड़ने लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया से डिलन व्हीलर और अमेरिका से सोनाड नवा। अब यह सिर्फ एक छोटी मॉडिंग ग्रुप नहीं रही, यह एक प्रोफेशनल हैकिंग टीम बनने वाली थी, जो गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े सीक्रेट्स चुराने जा रही थी। डेविड और उसकी टीम के लिए पार्टनर नेट एक सोने की खान थी। अनरिलीज्ड गेम्स को महीनों पहले खेलना, डेवलपर्स के टेस्टिंग बिल्ड्स को चोरी छुपे देखना, यह सब इनके लिए एक रोमांचक सफर था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हदें पार करनी शुरू कर दी। 2011 में एक अनजान हैकर ने एपिक गेम्स के एक फोरम से लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक कर दिए। डिलन ने इनका इस्तेमाल करके एक एम्प्लॉय का ईमेल हैक कर लिया और फिर उस ईमेल से उसने एपिक गेम्स के इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस पा लिया। जब डेविड को यह पता चला, उसका पहला सवाल था, क्या इस सर्वर पर अनरिलीज्ड गेम्स हैं? वह और डिलन महीनों तक एपिक गेम्स के सर्वर स्कैन करते रहे और एक दिन उन्हें जैकपॉट मिल गया। गियर्स ऑफ वॉर 3 का अर्ली बिल्ड पूरा सोर्स कोड के साथ। ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इन हैकर्स को कोई अपराध बोध नहीं था। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एपिक गेम्स के सर्वर हैक करने के बाद डेविड और उसकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब उनका मिशन साफ था, गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े राज चुराने। जल्द ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, EA, ब्लिजार्ड, वॉल्व, बंगी जैसे दिग्गजों के नेटवर्क में सेंध लगानी शुरू कर दी। लेकिन अब यह सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इंटेल, AMD, गूगल, डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स के भी सर्वर हैक कर लिए। 2012 में एक रात ऑस्टिन और नाथन एक नए टारगेट के सर्वर एक्सप्लोर कर रहे थे। ये किसी प्राइवेट गेमिंग स्टूडियो का लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर डेटा देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कोई साधारण गेमिंग सर्वर नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना का सुरक्षित डेटाबेस था। इसमें एक बेहद गोपनीय अपाचे हेलीकॉप्टर फ्लाइट सिम्युलेटर स्टोर था, जो अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए बनाया गया था। अब FBI सतर्क हो चुकी थी। यह सिर्फ गेमिंग चीट्स की कहानी नहीं रही, ये एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम केस बन चुका था। 2012 के अगस्त में डेविड और डिलन माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल सर्वर्स में घुस गए। उन्हें एक सिक्योर फोल्डर मिला जिसमें एक्सबॉक्स के नए कंसोल डुरैंगो की जानकारी थी, यानी एक्सबॉक्स वन का पूरा ब्लूप्रिंट।
लेकिन उन्होंने सिर्फ चोरी करके ही नहीं रुके। डेविड और उसकी टीम ने डुरैंगो के पार्ट्स ऑनलाइन मंगवाकर खुद का Xbox One क्लोन बना लिया। फिर डिलन ने इसे चुपके से ईबे पर बेचने का ऐलान कर दिया। यह नीलामी वायरल हो गई और $20,000 तक की बोली लगने लगी। अब माइक्रोसॉफ्ट और FBI पूरी ताकत से इन पर टूट पड़े। एक एक कर सभी पकड़े गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट यह था कि इन सबको फंसाने वाला पर्सन ए कोई और नहीं बल्कि जस्टिन में था। उसने FBI से डील करके सबको धोखा दे दिया। 2013 तक सभी गिरफ्तार हो चुके थे। डेविड को 18 महीने की जेल हुई। नाथन ने जेल के बाद आत्महत्या कर ली और डिलन भागकर चेक रिपब्लिक पहुंच गया। 2017 में जस्टिन गिरफ्तार हो गया धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। Xbox अंडरग्राउंड एक लेजेंड बन गया, लेकिन यह कहानी दिखाती है कि जब हैकिंग का जुनून हद पार कर जाए तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है।